अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 6। इफ z1 एंड z2 आर द टू कम्प्लेक्स नंबर्स शो दैट आर्ग्यूमेंट z1 मल्टीप्लाई z2 इज इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट z1 प्लस आर्ग्यूमेंट z2। इसमें हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले लेट करेंगे z1 की वैल्यू। z1 की वैल्यू है r1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी ये वैल्यू पढ़ी है। और z2 लेट करेंगे r2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन 2। और लेफ्ट साइड सबसे पहले हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं आर्ग्यूमेंट z1 इंटू z2। z1 की वैल्यू हमारे पास आई है, नोट करेंगे r1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1। नेक्स्ट हमारे पास r2 की वैल्यू, z2 की वैल्यू है r2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। इस एक्सप्रेशन में पुट किए r1 और r2 को हम एक जगह लिख देंगे, r1 मल्टीप्लाई r2, और cos थीटा और साइन थीटा को हम कंबाइन कर देंगे, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2, कॉस के दोनों थीटा 1 एंड थीटा 2 दोनों को कंबाइन करेंगे। इसी तरह से साइन के आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, इनको भी कंबाइन करके लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा z1 मल्टीप्लाई z2। अब हमारे पास इस पूरे एक्सप्रेशन में दो चीज़ें आई हैं, r1 एंड r2। इसको हम मैग्नीट्यूड का नाम देंगे कि ये हमारी मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास, r1 मल्टीप्लाई r2। अब आर्ग्यूमेंट z1 इंटू z2। आर्ग्यूमेंट हमने पिछले क्वेश्चंस में भी पढ़ा, आर्ग्यूमेंट एंगल्स को कहते हैं। ये z वाले एक्सप्रेशन के अंदर जो एंगल वाली वैल्यू है वो आर्ग्यूमेंट है। तो एंगल हमारे पास दो हैं, थीटा 1 प्लस थीटा 2। z1 और z2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके एंगल्स ऐड होंगे, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट z1 z2 इज इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट थीटा 1 जो है वो आर्ग्यूमेंट z1 है, और थीटा 2 जो है वो हमारे पास आर्ग्यूमेंट z2 है। और यही हमने फाइंड करना था एक्सप्रेशन जो कि हमारी राइट साइड की इक्वल है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन 6 पार्ट 2, आर्ग्यूमेंट z1 डिवाइडेड बाय z2 इज इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट z1 माइनस आर्ग्यूमेंट z2। इसमें भी सबसे पहले हमने z की वैल्यू लेट करनी है। z1 इज इक्वल्स टू r1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, और z2 की वैल्यू लेट की है r2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। और इसको हमने डिवीजन की फॉर्म में लिखना है, z1 ओवर z2 की फॉर्म में लिखना है। तो लिखते हैं आर्ग्यूमेंट z1 ओवर z2। तो z1 ओवर z2 सबसे पहले तो फाइंड कर लेते हैं। तो z1 की वैल्यू हमारे पास है r1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, और z2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है r2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। दोनों वैल्यूज डिवीजन की फॉर्म में लिखी। अब r की वैल्यू सेपरेट कर लेते हैं और थीटा जो है ना वो कंबाइन फॉर्म में लिख देते हैं, r1 ओवर r2। अब थीटा हमने लिखने हैं तो ये हम लिख सकते हैं cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, ठीक है। दोनों थीटा डिवाइड हो रहे हैं तो इनको माइनस की फॉर्म में लिख सकते हैं, cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये हमारे पास आ गया है z1 ओवर z2। अब इसमें हमारे पास ये जो पार्ट है r1 ओवर r2 ये मैग्नीट्यूड है, और ये जो एंगल्स वाला पार्ट है ये हमारे पास आर्ग्यूमेंट है। तो इनको सेपरेट करके लिख देते हैं। मैग्नीट्यूड आई है हमारे पास, मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू r1 ओवर r2। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 ओवर z2, आर्ग्यूमेंट कहते हैं एंगल्स को। तो एंगल्स हमारे पास दो हैं, थीटा 1, और क्योंकि डिवीजन में है z की दोनों वैल्यू तो माइनस साइन आएगा एंगल्स के दरमियान, थीटा 1 माइनस थीटा 2। क्वेश्चन नंबर 7, डिवाइड z1 बाय z2। और इसमें z1 और z2 की दोनों की वैल्यूज हमें गिवन है, और सिंपली हमने क्या करना है, इनको डिवाइड करना है। डिवाइड का फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया, z1 ओवर z2 इज इक्वल्स टू r1 ओवर r2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। क्योंकि डिवाइड में है तो एंगल्स के सेंटर में माइनस का साइन है। अब वैल्यूज पुट करते हैं। क्वेश्चन में जो वैल्यूज गिवन है उसमें r1 की वैल्यू हमारे पास 6 है और r2 की क्या है 3 है। इधर क्वेश्चन पुट करेंगे, r1 की जगह 6 आ जाएगा और r2 की जगह हमारे पास 3 आ जाएगा। नेक्स्ट कॉस फॉर्मूले का, थीटा 1 की वैल्यू हमारे पास 150 है, और इस साइड पे भी थीटा 1 की वैल्यू 150, और थीटा 2 की कॉज में हमारे पास वैल्यू 30 है। तो इन वैल्यूज़ पुट करते हैं, 150 माइनस 30 डिग्रीज प्लस आयोटा साइन 150 माइनस 30 डिग्रीज। कटिंग करते हैं, 3 1 3 3 2 6, तो यहाँ हमारे पास 2 आ जाएगा। कॉज एंगल्स माइनस करेंगे, 150 माइनस 30 करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 120 डिग्रीज प्लस आयोटा साइन 150 माइनस 30 करेंगे, इसका भी हमारे पास आ जाएगा 120 डिग्रीज। अब कैलकुलेटर से आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है कोस 120 की, तो हमारे पास वैल्यू आएगी -1/2।
प्लस आयोटा एज इट इज़। साइन 120 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ रही है ये √3/2। अब इस 2 को अंदर दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 1 दा 2 -2/2 प्लस आयोटा 2√3/2। देखते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 1 दा 2 2 1 दा 2, यहाँ हमारे पास -1 आ जाएगा। 2 2 से कैंसिल, प्लस आयोटा √3। तो ये हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमने Z1 और Z2 की वैल्यू में गिवन है, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपली मल्टीप्लाई का फॉर्मूला, Z1 और Z2 की वैल्यू यहाँ नोट की और मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लिखा। Z1 × Z2 = R1 × R2 cos θ1 + θ2 प्लस आयोटा sin θ1 + θ2। जब मल्टीप्लाई करते हैं ना Z की वैल्यूज़ को, तो थीटा की वैल्यूज़ ऐड हो जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर R1 की वैल्यू हमारे पास 2 गिवन है और R2 की वैल्यू हमारे पास 5 गिवन है। सिंपली आपने इसमें पुट कर देनी है फॉर्मूले में। R1 की जगह आ जाएगा 2 और R2 की जगह 5 आएगा। कॉज एज इट इज़ θ1 की जगह हमारे पास 60 आएगा, ठीक है। और ये θ2 की वैल्यू है 90, प्लस आयोटा साइन, सेम साइन का भी θ1 60 है और θ2 हमारे पास 90 है। 60 डिग्रीज प्लस 90 डिग्रीज। 5 2 दा 10, कॉज 90 + 60 करेंगे तो ये 150 आएगा, प्लस आयोटा साइन 60 + 90 150। अब सिंपली हम कैलकुलेटर से इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। कॉस 150 जब आप कैलकुलेट करेंगे हमारे पास आ रहा है -√3/2 प्लस साइन 150 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 1/2 आ रही है। आयोटा एज इट इज़ 10 को अंदर दोनों वैल्यूज़ के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा -10 √3/2 प्लस 10 1 दा 10/2 आयोटा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। 2 1 दा 2 2 5 दा 10 2 1 दा 2 2 5 दा 10। तो ये हमारे पास आएगा आंसर -5 √3 प्लस 5 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट ऑफ z = -2 -2 आयोटा। इसमें z हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि x प्लस आयोटा y की फॉर्म में है। मींस फर्स्ट वैल्यू जो है वो x की वैल्यू हमारे पास है -2 और y की वैल्यू हमारे पास गिवन है -2, आयोटा के साथ वाली वैल्यू y की है। और हम z मॉड्यूलस फाइंड करना है। z mod = फॉर्मूला लिखेंगे √x² + y²। तो x की वैल्यू में हमारे पास है -2, वो यहाँ नोट करेंगे। -2² प्लस y की वैल्यू भी -2 है, -2 होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे, माइनस साइन है साथ पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, 4 आएगा। प्लस -2 का स्क्वायर लेंगे हमारे पास 4 आएगा। 4 + 4 करेंगे 8 √8। और जब इसका कैलकुलेट करेंगे आंसर तो ये 2 √2 की फॉर्म में लिखेंगे जो कि z मोड का आंसर है। ये हमारे पास क्वेश्चन का एक पार्ट सॉल्व हो गया। अब हमने आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z, आर्ग्यूमेंट जो है उसको थीटा कहते हैं। z = tan 1 y/x। tan 1 y की वैल्यू -2 है और x की वैल्यू भी हमारे पास -2 है, दोनों कट ऑफ हो जाएंगी, 1 रह जाएगा। तो tan 1 1 कैलकुलेट करेंगे। ये कैलकुलेटर पे जब आप वैल्यू फाइंड करेंगे हमारे पास tan 1 1 आ रहा है π/4। और π/4 क्योंकि हमारे पास लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। कैसे पता चला थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? क्योंकि x और y दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, माइनस माइनस में आई हैं। तो इट्स मीन हमारा जो थीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। जब थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो हमने उसको कन्वर्ट करना होता है। मीन्स उसको कन्वर्ट इस तरह से करना है कि पाई प्लस थीटा कर देंगे। मीन्स पाई प्लस थीटा की वैल्यू हमारी आई है π/4, उसमें ऐड करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, 4 आएगा। 1 4 दा 4, तो 4 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पाई प्लस 4 1 दा 4 और यहाँ पर पाई एज इट इज़ आ जाएगा। 4 + 1 5 π/4। ये हमारा थीटा का आंसर आ जाएगा। दैट इज़ द आर्ग्यूमेंट ऑफ z।